अगर आप च्युइंगम खा रहे हो तो समझ लो आप प्लास्टिक खा रहे हो। तो इसी का सॉल्यूशन लेके इन भाई ने इंडिया की फर्स्ट प्लास्टिक फ्री च्युइंगम बना डाली। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुड गम कंपनी के बारे में, जिसके फाउंडर है मयंक बी नागौरी। और ये शार्क टैंक में भी आए थे 10 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ, और इन्होंने 50 लाख रुपए मांगे थे अपनी कंपनी की 4% इक्विटी के बदले। और इनकी 4 साल से डील भी होगी 80 लाख रुपए में अपनी कंपनी की 10% इक्विटी के बदले, और इन्हें 4% रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी जब तक 80 लाख रुपए रिकवर नहीं हो जाते। और इन्हें एक शार्क ने रिजेक्ट भी कर दिया। वो आप कमेंट में गैस करके बता देना वो कौन थी। तो आज की केस स्टडी में आपको इनके बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि इनका बिजनेस इतना अच्छा है कि इन्हें 4 शार्क से डील भी दे दी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर कैसे होता है, और आपको इस केस स्टडी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो पहले हम बात करते हैं इनके बिजनेस के बारे में। इनके बिजनेस का आइडिया तो बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि इन्होंने इंडिया की ऐसी पहली च्युइंगम बनाई है जो प्लास्टिक फ्री है। तो मयंक जी ने गुड गम कंपनी को 2022 में फाउंड करा था, और इनकी 2022 से 2023 की सेल थी करीब 29.7 लाख रुपीस के आसपास। और फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में इनकी नवंबर तक सेल्स थी 55 लाख रुपए के आसपास। और इनका टारगेट है कि ईयर एंड होने तक इनकी सेल्स 1 करोड़ तक पहुंच जाए। और इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है, तभी तो 4 शार्क्स ने इनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। और इनके बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन 18 से 20% के आसपास है। और इनकी खुद की भी वेबसाइट है, और ये अमेज़न पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और ऑल ओवर इंडिया इनके 120 से भी ज्यादा रिटेल स्टोर है, और इन्होंने अभी तक 17,000 कस्टमर को अपनी च्युइंगम भेज दी। और इंडिया में च्युइंगम का मार्केट करीब 1000 करोड़ के आसपास है। और जो ये पैकेजिंग वाली च्युइंगम देखते हैं इसका मार्केट करीब 300 करोड़ के आसपास है। तो हमने बिजनेस की बात तो कर ली, अब बात करते हैं मयंक जी के बारे में कि मयंक जी एंटरप्रेन्योर कैसे, इन्हें बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया। तो इनका पूरा नाम है मयंक बी नागौरी। ये बेंगलोर के रहने वाले हैं, और ये अपनी कंपनी के फाउंडर भी है, और को फाउंडर इनके भाई भुवन बी नागौरी है। तो 2010 में जब ये 10th के पेपर दे रहे थे तो ये च्युइंगम खाते थे, क्योंकि च्युइंगम मसल मेमोरी को इम्प्रूव करता है, जिससे आप ज्यादा चीजें याद रख सकते हो। तो डेली की तरह एक बार ये च्युइंगम खा रहे थे, तो इन्होंने तभी देखा ये च्युइंगम प्लास्टिक से बनी पड़ी है। तो इन्होंने तभी उसको खाना बंद कर दिया, और इन्होंने च्युइंगम के ऊपर रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी अपनी मास्टर डिग्री के साथ साथ। और पैंडेमिक के समय इन्हें और इनके भाई को बायोडिग्रेडेबल च्युइंगम बनाने का आइडिया क्लिक हुआ, और 2022 में उन्होंने गुड गम कंपनी को बना दिया। और ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है, क्योंकि इन्हें अपने बिजनेस के बारे में सारी डिटेल पता है कि अगर ये 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसमें क्या क्या एक्सपेंस आएगा, जैसे कि रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, और कितना कैश जा रहा है, कितना कैश आ रहा है, कहाँ पे कैश लग रहा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में पता होना एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की निशानी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिजनेस में सुबह जाते हैं शाम को आ जाते हैं, कुछ पता नहीं कैश कहाँ जा रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, बस सेल्स पे सेल्स कर रहे हैं, प्रॉफिट का कुछ पता नहीं कि अगर वो 1 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उस पर कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ों के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन जो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होगा उसको इस सब चीज़ों के बारे में पता होगा। तो ये भी सही है, इनका बिजनेस भी सही है, तभी तो 4 शार्क्स ने इनके बिजनेस में इन्वेस्ट करा है, क्योंकि शार्क्स को इनके बिजनेस में पोटेंशियल देखे कि ये फ्यूचर में जाके ग्रो हो सकता है। बट जो प्रॉब्लम है इनके बिजनेस में वो आ रही है प्राइस और पैकेजिंग के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग की। इनकी पैकेजिंग एक बॉक्स में आती है, बॉक्स के अंदर लेकिन जो च्युइंगम है वो प्लास्टिक के अंदर ही रैप करके दे रहे हैं, और इन्होंने बॉक्स से बाहर लिख रखा है प्लास्टिक फ्री च्युइंगम। तो ये कौन सी बात हुई कि आप कह रहे हो कि हम प्लास्टिक फ्री च्युइंगम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप खुद ही प्लास्टिक में रख कर च्युइंगम दे रहे हो। तो इनका इस पे कहना था कि मुंबई जैसे शहरों में बहुत जहाँ पे गर्मी होती है तो यहाँ पे प्लास्टिक पे इन्हें देना पड़ता है, लेकिन ये इसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, इसको भी कुछ टाइम बाद प्लास्टिक फ्री बना देंगे। और पैकेजिंग में एक सही बात ये और कर रहे हैं कि पैकेजिंग जैसे करते हैं उसमें आपको एक रैपर भी देंगे, जिसमें आप च्युइंगम को डाल सकते हो, उसको रैप करके आप कहीं फेंक सकते हो। और ये बात भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सही लगी, और शार्क्स ने भी इसके ऊपर इनकी तारीफ करी थी। और जो दूसरी मेजर प्रॉब्लम इनकी प्राइस के ऊपर, इनकी च्युइंगम का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है अगर आप इंडियन मार्केट से कंपेयर करें, क्योंकि इनका च्युइंगम का प्राइस 100 रुपये है, 200 रुपये भी है, 300 रुपये है, और इनके कॉम्पिटिटर बेच रहे कहीं 4 रुपये में च्युइंगम, 1 रुपये में च्युइंगम, कई जगह तो 2 रुपये में च्युइंगम आपको मिल जाती है। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि कस्टमर किसकी च्युइंगम ज्यादा खरीदेगा। और इनका प्राइस के ऊपर कहना ये था अगर वो 1-2 रुपये वाली च्युइंगम खाएंगे तो लोगों को उससे बीमारी होगी, फिर वो डॉक्टर को पैसे देंगे, जो कि पॉइंट एकदम सही है। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 100 रुपये की च्युइंगम खरीदने को रेडी है। बट ये बात भी सच है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग अब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, वो हेल्थ के ऊपर अपनी ध्यान दे रहे हैं। तो आपको जल्दी फ्यूचर में देखने को ये मिल सकता है कि इंडिया के लोग महंगी च्युइंगम भी खरीदने को रेडी है। और इन्हें 4 शार्क्स भी मिल चुके हैं जो इनकी प्राइस के ऊपर ध्यान देंगे, उसमें भी थोड़ी कॉस्ट कटिंग करेंगे जिससे कि प्राइस कम हो। और च्युइंगम खाने में एक प्रॉब्लम ये भी आती है, अगर आप उसको खाते हो 10-15 मिनट बाद उसका टेस्ट चला जाता है, फिर वो टेस्टलेस हो जाती है। तो इसके ऊपर भी ये लोग काम कर रहे हैं, और इन्होंने खुद कहा था कि कुछ टाइम बाद ऐसे च्युइंगम भी लाएंगे जिसका टेस्ट बहुत टाइम तक रहेगा।
तो आज की केस स्टडी से आपको ये सीखने को मिलता है, अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कॉमन है तो उसके प्राइस के ऊपर भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को 100 रुपये में बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर 10 रुपये में बेच रहा है, तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि कस्टमर किसके पास जाएगा। बट आपके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है जो किसी और के प्रोडक्ट में नहीं है, या आपका प्रोडक्ट एक स्टेटस सिंबल है, तो आप हाई प्राइस कंसीडर कर सकते हो। लेकिन कैंडी जैसी मार्केट में या फूड मार्केट में, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, आपको प्राइस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की केस स्टडी यहाँ तक ही थी, और आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं अगली केस स्टडी किसके ऊपर बनाऊं। और आप इस वीडियो को अपने बिजनेस माइंडी फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और हमें सब्सक्राइब भी कर देना, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट